बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में आई हुई स्तुतियों को पढ़ रहे हैं। आज हम 10वें स्कंद के 37वें अध्याय में नारद जी ने भगवान की स्तुति की थी, उस स्तुति को पढ़ेंगे और उससे पहले उसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे। नारद जी जो है पहले कंस के पास गए थे और कंस के पास जाकर उन्होंने उसको क्या समझाया था, क्या कहा था, वो पढ़ेंगे। और उसके बाद नारद जी जब कंस के पास से सीधे जो है भगवान श्री कृष्ण के पास गए और वहाँ उनकी स्तुति और प्रार्थना की, तो वो हमारा मुख्य रूप से उस स्तुति को पढ़ेंगे। तो ये कंस के पास जाकर नारद जी ने जो है जो उसको कहा था, ये 36वें अध्याय का अंश है। परीक्षित, भगवान की लीला अत्यंत अद्भुत है। इधर जब उन्होंने अरिष्टासुर को मार डाला, तब भगवान में नारद जो लोगों को शीघ्र से शीघ्र भगवान का दर्शन कराते रहते हैं, कंस के पास पहुँचे। उन्होंने उससे कहा, कंस, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई, वह तो यशोदा की पुत्री थी। कंस को जो है जाकर के नारद जी ने सब बातें जो है साफ साफ बिल्कुल ईमानदारी से सत्य रूप से जो है सब बता दी कि जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में चली गई थी, वह तो यशोदा की पुत्री थी, और वृज में जो श्री कृष्ण है वे देवकी के पुत्र हैं। वहाँ जो बलराम जी हैं वे रोहिणी के पुत्र हैं। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया कि दोनों पुत्र जो हैं किसके थे, वसुदेव जी के थे। और नारद जी कह रहे हैं कंस को कि तुम्हारे से डरकर जो है वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों को, जिसमें कि एक देवकी का पुत्र है कृष्ण जो है और दूसरा जो है वो रोहिणी का पुत्र है, उन दोनों को नंद बाबा के यहाँ रख दिया पालन पोषण के लिए। वसुदेव ने तुमसे डरकर अपने मित्र नंद के पास उन दोनों को रख दिया। उन्होंने ही तुम्हारे अनुचर दैत्यों का वध किया, और ये भी बताया कि जो जितने भी तुमने दैत्य भेजे, अब तक जितने भी दैत्यों का वध हुआ है उन दोनों ने ही किया है। यह बात सुनते ही कंस की एक एक इंद्रिय क्रोध के मारे कांप उठी। उसने वसुदेव जी को मार डालने के लिए तुरंत तीखी तलवार उठा ली, परंतु नारद जी ने रोक दिया। जब कंस को यह मालूम हो गया कि वसुदेव के लड़के ही हमारी मृत्यु के कारण है, तब उसने देवकी और वसुदेव दोनों ही पति पत्नी को हथकड़ी और बेड़ी से जकड़कर फिर जेल में डाल दिया। जब देवऋषि नारद चले गए, तब कंस ने तो बस उसने जो है फिर अपने दैत्यों को भी बुलाया और जो है अपने पहलवानों को बुलाया और कहा कि, और अक्रूर जी को बुलाया। अक्रूर जी को तो उन्होंने कहा कि जाओ, तुम ब्रिज में जाओ और जो है किसी तरह से जो है उनको नंद बाबा को ये सब बतलाओ कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, दंगल होगा, और वो उस उत्सव को देखने के लिए यहाँ पर आए। और उनको साथ में लेकर के नंद जी को और उनको कृष्ण और बलराम को दोनों को साथ लेकर के आए। और इधर अपने पहलवानों को कहा कि जब वो आ जाए भगवान मतलब कृष्ण और बलराम जी, तो उनको ये कुबलिया पेड़ जो हाथी है, बहुत बलवान हाथी था, कि उससे कुचलवा दो और उनको मार डालो। मतलब इस प्रकार जो है, और एक और दैत्य था उसको भी जो है उसने आदेश दिया। तो ये सब होने के बाद जो है नारद जी जो है सीधे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे और वहाँ जा कर के वो जो है भगवान की स्तुति करते हैं। परीक्षित, देवऋषि नारद जी भगवान के परम प्रेमी और समस्त जीवों के सच्चे हितैषी हैं। कंस के यहाँ से लौटकर वे अनायासी अद्भुत कर्म करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास आए और एकांत में उनसे कहने लगे, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आपका स्वरूप मन और वाणी का विषय नहीं है। आप योगेश्वर हैं, सारे जगत का नियंत्रण आप ही करते हैं। आप सबके हृदय में निवास करते हैं और सबके सब आपके हृदय में निवास करते हैं।
आप भक्तों के एकमात्र वांछनीय यदुवंश शिरोमणि और हमारे स्वामी हैं। जैसे एक ही अग्नि सभी लकड़ियों में व्याप्त रहती है, वैसे एक ही आप समस्त प्राणियों के आत्मा हैं। आत्मा के रूप में होने पर भी आप अपने को छिपाए रखते हैं, क्योंकि आप पंचकोश रूप गुफाओं के भीतर रहते हैं। फिर भी पुरुषोत्तम के रूप में, सबके नियंता के रूप में और सबके साक्षी के रूप में आपका अनुभव होता ही रहता है। प्रभु, आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित हैं। आप सबके अधिष्ठान और स्वयं अधिष्ठान रहित है। आपने सृष्टि के प्रारंभ में अपनी माया से ही गुणों की सृष्टि की और उन गुणों को ही स्वीकार करके आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। यह सब करने के लिए आपको अपने से अतिरिक्त और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प है। वही आप दैत्य, परमत और राक्षसों का, जिन्होंने आजकल राजाओं का वेश धारण कर रखा है, विनाश करने के लिए और धर्म की मर्यादाओं की रक्षा करने के लिए यदुवंश में अवतीर्ण हुए हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि आपने खेल ही खेल में घोड़े के रूप में रहने वाले इस केसी दैत्य को मार डाला। ये केसी दैत्य को भी इसने कंस ने जो है भगवान को मारने के लिए भेजा था। वो घोड़े के रूप में जो है आया था और इस अध्याय में उसका भी भगवान ने उद्धार किया था। इसकी हिनहाट से डरकर देवता लोग अपना स्वर्ग छोड़कर भाग जाया करते थे। पर वो अब परसों में अब यहाँ नारद जी जो है आगे का कार्यक्रम भी भगवान का जो है जो होगा उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसके बारे में बतला रहे हैं कि अब आप आगे और क्या क्या करने जा रहे हैं। पर वो अब परसों में आपके हाथों चाणूर, मुष्टिक, दूसरे पहलवान, कुवलिया पीड़ हाथी और स्वयं कंस को भी मरते देखूंगा। उसके बाद शंखासुर, कालियवन, मूर और नरकासुर का वध देखूंगा। आप स्वर्ग से कल वृक्ष उखाड़ लाएंगे और इंद्र के ची चपड़ करने पर उनको उसका मजा चखाएंगे। आप अपनी कृपा, वीरता, सौंदर्य आदि का शुल्क देकर वीर कन्याओं से विवाह करेंगे और जगदीश्वर आप द्वारका में रहते हुए नरक को पाप से छुड़ाएंगे। आप जामवती के साथ स्यमंतक मणि को जामवान से ले आएंगे और अपने धाम से ब्राह्मण के मरे हुए पुत्रों को ला देंगे। इसके पश्चात आप पौंड्रक, मिथ्या वासुदेव का वध करेंगे, काशीपुरी को जला देंगे, युधिष्ठिर के राष्ट्रीय यज्ञ में चेदिराज शिशुपाल को और वहां से लौटते समय उसके मौसेरे भाई दंतवक्त्र को नष्ट करेंगे। पर वो द्वारका में निवास करते समय आप और भी बहुत से पराक्रम प्रकट करेंगे, जिन्हें पृथ्वी के बड़े बड़े ज्ञानी और प्रतिभाशाली पुरुष आगे चलकर गाएंगे। मैं वह सब देखूंगा। इसके बाद आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए काल रूप से अर्जुन के सारथी बनेंगे और अनेक अक्षोहिणी सेना का संहार करेंगे। यह सब मैं अपनी आंखों से देखूंगा। प्रभु, आप विशुद्ध विज्ञान घन हैं। आपके स्वरूप में और किसी का अस्तित्व है ही नहीं। आप नित्य निरंतर अपने परमानंद स्वरूप में स्थित रहते हैं, इसलिए सारे पदार्थ आपको नित्य प्राप्ति हैं। आपका संकल्प अमोघ है। आपकी चिन्मयी शक्ति के सामने माया और माया से होने वाला यह त्रिगुण में संसार चक्र नित्य निवृत्त है, कभी हुआ ही नहीं। ऐसे आप अखंड एक रस सच्चिदानंद स्वरूप निर्तिशय ऐश्वर्य संपन्न भगवान की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। आप सबके अंतर्यामी और नियंता हैं, अपने आप में स्थित परम स्वतंत्र हैं। जगत और उसके अशेष विशेषों, भाव अभाव रूप सारे भेद विभेदों की कल्पना केवल आपकी माया से ही हुई है। इस समय आपने अपनी लीला प्रकट करने के लिए मनुष्य का सा श्री विग्रह प्रकट किया है और आप यदु, वृष्णि तथा सात्वत वंशियों के शिरोमणि बने हैं। प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो
ये इस प्रकार जो है भगवान की नारद जी ने स्तुति और प्रार्थना की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान के परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति और प्रणाम किया। भगवान के दर्शनों के आह्लाद से नारद जी का रोम रोम खिल उठा। तदंतर उनकी आज्ञा प्राप्त करके वे चले गए। तो इसमें हमने एक बात देखिए जिस समय ये स्तुति की है नारद जी ने, उस समय भगवान ने कंस को नहीं मारा था और वो जो है मथुरा भी नहीं गए थे, ब्रिज में ही थे भगवान जो है। अक्रूर जी उसके बाद आए और भगवान को लेकर के गए, उस समय ये स्तुति है। परंतु इस स्तुति में भगवान का पूरे जीवन का, आगे शेष जीवन में भगवान क्या क्या करेंगे, वो पूरा का पूरा वर्णन जो है इस स्तुति प्रार्थना के माध्यम से जो है नारद जी ने पहले ही जो है बता दिया। तो नारद जी से बड़ा कोई ज्योतिषाचार्य कोई था, या नारद जी से बड़ा अंतर्यामी ज्योतिषाचार्य, मतलब वो स्वयं में कितने बड़े ऋषि थे, कितने बड़े। नारद जी का तो भगवान के अवतारों में नाम ही आता है। तो ये पूरी स्तुति में जो है ये बात भी नारद जी का भी महत्व जो है समझ में आता है कि नारद जी भगवान के प्रेमी भक्त तो थे ही, तो और वो जो है इस स्तुति के माध्यम से भगवान का पूरा आगे का जीवन पर्यंत वो क्या क्या लीलाएं करेंगे सबका वर्णन कर दिया, जिसको हमने पढ़ा सुना। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।